हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, यानी कितनी होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि निम्नतम अवस्था में यानी कि कम से कम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों ये C/137। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या क्या कर रहा है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु यानी इसका परमाणु संख्या 1 होता है, यानी इसमें एक ही कक्षा होता है। ठीक है, तो की कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो है C/137, यानी कि C क्या है, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल है दोस्तों। ठीक है, तो वो होता है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हाइड्रोजन परमाणु में जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चाल जो है गति कितना होता है। तो दोस्तों देखिए, यानी C और बटा में 137, यानी कितना होगा, C प्रकाश की चाल है दोस्तों। तो प्रकाश का चाल कितना होता है दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ दोस्तों। प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस हिसाब से, है ना दोस्तों, देखिए यानी जो भी गति है तो उसमें 137 से अगर भाग कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का गति निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनता है दोस्तों। यानी हाइड्रोजन गैस को अगर हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है, अगर उसको हम क्या करेंगे, जलाते हैं, तो वो क्या बनाता है, जल बनाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका देखते हैं हम लोग व्याख्या क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के दहन से जल का निर्माण होता है। देखिए हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि हवा में इसको जलाते हैं तो यहाँ पर जल बना देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक तत्व X की वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। देखिए कहने का मतलब है एक तत्व है, वो तत्व मान लीजिए कि X है। ठीक है, तो उसके वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये मान के चलिए कि ये X है। ठीक है, इसका वाह्यतम कक्षा में कितना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ जो है इसका कौन सा जो है सो सूत्र होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो है वाह्यतम कक्षा में दोस्तों 1 होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों, इसका वाला ये जो है ग्रहण करेगा, इसका वाला ये लेगा और तब यौगिक बनाएगा। यानी इस हिसाब से क्या बनेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका सूत्र बनेगा X और इधर हो जाएगा H4,
यानी XH4 बनेगा दोस्तों यहाँ पर, यानी इसका आंसर XH4 किसमें, यानी डी नंबर में है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सह संयोजी बंध बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे। इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। भारी पानी वह पानी होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, या फिर जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, या फिर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, या जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। यानी क्या होता है, तो इसमें सही आंसर है दोस्तों ये सी नंबर। ठीक है, क्या करा है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, यानी भारी पानी क्या होता है दोस्तों, तो उसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप ले लेता है दोस्तों। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से होता है तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि D2O किसका यौगिक है, तो एक हाइड्रोजन का ही यौगिक है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन, तो दोस्तों नाइट्रोजन है ना। देखिए, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है। ठीक है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस यानी 78.07% पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों CO+H2 यानी वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यानी CO+H2 का मिश्रण होता है। इसका ऊष्मीय मान लगभग 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा वाटर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है, तो 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से BPSC TRE4 के लिए और BPSC 71st एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, है ना। जैसे अभी लेटेस्ट में रेलवे के तरफ से ग्रुप डी का भी जो है सो दोस्तों नोटिफिकेशन है, उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन साइंस से जो है सो रहेगा, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सभी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों के ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। हो गेलो।